हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और हम लोग खड़े हैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में। सामने है मेरे एमएनआईटी की एकेडमिक बिल्डिंग और इधर है एमएनआईटी की मेन बिल्डिंग। ये है बायोटेक का स्टूडेंट का कैंपस। आई थिंक यहाँ पर इनकी क्लासेस लगती हैं। हॉस्टल्स हमारे उस साइड पर हैं, आप बॉयज़ हॉस्टल समवेयर इधर, और टनल के जो गोल्ड डायमंड जुबली आई थिंक टनल है उसके उधर हैं गर्ल्स हॉस्टल। रिसेंटली अभी कल 7 तारीख को प्रतीक का रजिस्ट्रेशन ओवर हुआ है, सो मैंने 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन कर दिया था। यहाँ पर हम लोग हॉस्टल में आए हैं, हॉस्टल देखा, कॉलेज देखा। कॉलेज कैंपस काफ़ी खूबसूरत है, काम एंड क्वाइट है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। आज हमारे साथ प्रतीक के मम्मी पापा हैं, आइए कुछ बात उनसे करते हैं। मैम, प्रतीक का सिलेक्शन हुआ है एमएनआईटी में। सर, कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? एमएनआईटी उसकी एक सक्सेसफुल एक स्टेप रहा है उनकी ज़िंदगी का, एक फर्स्ट स्टेप कहूँगा मैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। प्रतीक को एनआईटी इलाहाबाद मिला, ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कॉलेज भी है और हर कोई आ भी नहीं सकता। और हर पेरेंट्स की तरह हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा जो हमारा बच्चा सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, और भगवान से यही प्रार्थना है कि वो ऐसे आगे बढ़ता रहे। जी, देखिए, प्रतीक के इंटरव्यू से हम लोग को पता लगा उसकी जर्नी के बारे में, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि प्रतीक का इंटरेस्ट जो पढ़ाई में है, क्या वो पढ़ाई का रुझान हमेशा से ही ऐसा रहा है या 11th-12th में उनके अंदर कुछ खास बदलाव आप लोगों ने देखे? प्रतीक का जो है पढ़ने में रुझान बचपन से था जी लेकिन 11th-12th तक आते आते उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए जी। और वो जेई मेंस की तरफ जो है ना अट्रैक्ट हो गया। जैसे जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस क्या प्रतीक का खुद का, या आप लोगों ने किसने उसको मोटिवेट करा जेई मेंस की तरफ? जेई मेंस की तरफ जो है ना प्रतीक का स्वयं का डिसीजन था जी। हालांकि इसके पीछे हमारा भी रुझान था लेकिन उसका डिसीजन प्रतीक का था। अच्छा, जैसे प्रतीक ने 1 साल में आई थिंक आफ्टर 12th प्रतीक जो है उन्होंने अपनी लग की तैयारी करी। प्रतीक 1 साल जब पढ़ते थे घर पे, तो आप उनकी पढ़ाई जब वो करते थे तो आप क्या चीजें नोटिस करते थे? पढ़ने में हम ये नोटिस करते थे वो पढ़ क्या रहे हैं जी किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और किस स्तर तक पढ़ रहे हैं जी। ये हमारा टारगेट रहता था। जी, जैसे आप आजकल के स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं ऑनलाइन से, तो आप इस बारे में अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली सबको क्या कहना चाहेंगे? आज जो है हालांकि ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहिए, उसमें डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं जी। लेकिन 100% जो है ना ऑनलाइन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चे की निगरानी भी बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैं भी ये चीज़ देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों की फैसिलिटी तो है, एक पावर तो बच्चों के पास आई है, लेकिन हम लोग जैसा जानते हैं ग्रेट पावर मस्ट कम विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी तरह बढ़ जाती है। मैं मैम से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर ये पेरेंट्स को किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? अगर वो बच्चे को किस तरीके से मोबाइल से जोड़ रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर छोड़ रहे हैं, तो कितना सेफ तक है ये चीज़? बच्चों को मोबाइल उनकी जरूरत के हिसाब से देना चाहिए, और बच्चे ऐसा नहीं कि मोबाइल से सब अच्छा भी सीख सकते हैं, खराब भी सीख सकते हैं, बन भी सकते हैं। लेकिन यह है कि बच्चे को ये देखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, उस पर निगरानी भी रखनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। जी। पूरी तरह से उसे मोबाइल पे ही निर्भर नहीं होना चाहिए कि मोबाइल दे दिया कि बच्चा हमारा पढ़ ही रहा है, उस पर ध्यान न दिया जाए। ये जरूर देखना चाहिए। देखिए, जो सक्सेस है वो डेफिनेट सी बात है किसी एक की वजह से नहीं आती है। प्रतीक ने जब इतना कुछ करा है तो डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि आप लोगों का बहुत डीप सपोर्ट रहा होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रतीक के फादर का क्या क्या सपोर्ट रहा है प्रतीक के लिए, जो और पेरेंट्स जो यहाँ पर सुन रहे हैं हमें, वो समझ पाए कि एज ए फादर उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एज ए फादर तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया प्रतीक को। आज प्रतीक ने जो भी कुछ किया है वो बिना फादर के सपोर्ट के संभव नहीं था जी। उनके सपोर्ट के बल पे ही जो है प्रतीक आगे बढ़ा जी। और उन्होंने हर तरह से प्रतीक को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ कोचिंग जाना है, कैसे क्या करना है, सारा उन्होंने ध्यान रखा उसका, और बहुत ही ज्यादा। देखिए, यहाँ पर मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी आपसे कुछ कहना चाहूँगा जी। सर को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ। नॉर्मली पेरेंट्स जो होते हैं वो जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो उनको सेल्फ रिलायंस, मतलब कुछ आप समझिए थोड़ी सी आज़ादी, एक पेरेंट्स एक फादर सोचते हैं कि हमारा बच्चे को अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो सीखेगा कैसे। लेकिन यहाँ पर प्रतीक के फादर के एक बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन, उन्होंने इस बात को नकार के पहले ये समझाया कि बच्चा हमारा पढ़ने में बहुत अच्छा निकले, ये सेकेंडरी चीज़ें वो सब बाद में सीख जाएगा। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, गाड़ी की, बाइक की, उसके बावजूद भी प्रतीक को खुद छोड़ना प्रॉपरली, आई थिंक अगर क्लास खत्म हो रही है 9 बजे तो प्रतीक के फादर 8:30 से खड़े रहते थे। ये सिर्फ इसलिए है कि बच्चा
जो है वो बिल्कुल फ्रीली पढ़ सके, उसे पता हो कि मुझे अभी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। यहाँ पर इनके फादर का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल अद्वितीय है। ये मैंने खुद देखा, मैंने प्रतीक को पढ़ाया है साल भर तक, और उनके फादर ऑलरेडी ऑलवेज वहाँ पर मौजूद रहते थे। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि चलिए बच्चा हमारा आता रहेगा, बैठिए। कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट है आई थिंक। सर, मैं जानना चाहूँगा प्रतीक की मम्मी, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मम्मी के साथ बिताते हैं, मैं जानता हूँ प्रतीक मम्मी से काफ़ी अटैच्ड है, तो मम्मी का किस कंट्रीब्यूशन, मतलब आप क्या समझेंगे, क्या रहा इनका? प्रतीक की मम्मी का जो है ना इस सक्सेस में काफी योगदान है जी वो हर स्तर पर वो उनसे कनेक्ट है जी इसलिए उनका पूर्ण योगदान है जी। देखिए, मदर फादर जो भी होते हैं वो डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेस का पार्ट हमेशा रहते हैं, उनका प्लेस कोई नहीं ले सकता। मैम भी बताएं, प्रतीक ने कोचिंग जो करी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी जो कोचिंग की जर्नी है उसके बारे में हमसे आपको शेयर करें। प्रतीक की कोचिंग की जर्नी बहुत अच्छी रही, और प्रतीक थोड़े सीधे साधे थे। वो ये चाहते थे कि हम अपने घर ही रह के अच्छी कोचिंग पढ़ सके। उनका ऑनलाइन पढ़ने का भी ज्यादा नहीं था, कि वो ये सोचता था कि ऑनलाइन ज्यादा फोकस हम उस पर नहीं कर सकते, अपने डाउट क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है वो ऑफलाइन ही पढ़ना चाहता था। और ऑफलाइन जब हमें व्यवस्था अपने शहर में ही मिली स्वरूप क्लासेस में, तो हमने कहा बाहर भेजने का कोई मतलब नहीं है। बच्चा वहां जाके, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई पे ध्यान दे, हर तरह के बच्चे वहां मिलते हैं। अपना घर भी नहीं मिलता है, घर जैसा माहौल भी नहीं मिलता है। इसलिए हम तो यही करना चाहेंगे, अगर हो सके तो अपने शहर में रह के और अपने पास रख के बच्चा जितना पढ़ सकता है, जितना अच्छे क्या कर सकते हैं, उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। क्या आप लोगों को सजेस्ट नहीं करा किसी ने कि आप बच्चे को बाहर भेजिए, 1-2 साल कोटा कानपुर तैयारी कराइए? मैं प्रतीक का रिजल्ट देख के 10th का 12th का सभी लोग कहते थे दीदी इनको कोटा भेज दीजिए, कोटा भेज दीजिए। तो हमने ये बताया, हमने यहाँ भी स्वरूप क्लासेस है, यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं तो, लेकिन वो नहीं, अगर आप वहाँ भेजेंगे तो वो अच्छा कर लेगा, अच्छा कर लेगा। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने उसे डमी क्लास करा दी होती 11th से, तो वो बहुत अच्छा कर सकता था यहीं रह के। जी। तो देखिए, सिंपल से पेरेंट्स का एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप बच्चे को अपने से काफ़ी दूर भेजें। अगर आपके शहर में सुविधा है, बच्चे को अपने पास रख सकते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन बात होगी, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं पेरेंट्स के सपोर्ट की अपनी तैयारी के दौरान ज़रूरत पड़ती है। कई बार बच्चा थोड़ा सा डिमोरलाइज होता है, उस समय अगर वो पेरेंट्स से दूर ना हो तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में कुछ चीज़ें सपोर्टिव रहती हैं। तो जैसा मैम कह रही हैं कि अगर प्रतीक को बाहर भेजने की सलाह सभी ने दी, लेकिन फिर भी उसने यहाँ रह के बहुत अच्छा परफॉर्म करा। यहाँ पर मैं सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स यही कहना चाहूँगा जो भी तैयारी कर रहे हैं, कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रतीक के रूप में आप सभी लोगों के लिए, कि आप भी अपने शहर में रहिए, और अगर अपने माँ बाप के साथ रह के आप तैयारी कर सकते हैं, मम्मी पापा का सपोर्ट रह सकता है आपके साथ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आवश्यक नहीं है कि आप बहुत दूर ही जाएं। मैम, एक लास्ट स्टेटमेंट मैं आपसे और चाहूँगा कि जैसे क्या बहुत आवश्यक ही है कि बच्चा 2-3 साल तक लगा रहे अपनी तैयारी के लिए? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि 2-3 साल तक रहे। बच्चा ये देखना चाहिए कि बच्चा कितना सिंसियर है, उसे वैसा माहौल देना चाहिए पढ़ाई का अपने घर पे भी, और उसकी कोचिंग का भी माहौल देखना चाहिए कि कोचिंग का माहौल अच्छा है या नहीं है। अपने घर का माहौल भी उसे पढ़ने के लिए देना चाहिए। और जरूरी नहीं कि वो कोटा या कानपुर जाके ही तैयारी कर सके, वो यहाँ रह के भी तैयारी कर सकता है, और बस बच्चे की सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है। आप स्वरूप क्लासेस के माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अच्छा है माहौल, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल घर जैसे रहते हैं सब बच्चे वहाँ पे, और अपनी बात को शेयर करते हैं, दूसरे की बात को समझते भी हैं, और वहाँ पे जो भैया लोग हैं वो अच्छा से समझाते हैं। एक बात और जानना चाहेंगे सर हम आपसे, एज ए पेरेंट आप बाकी पेरेंट्स को या फादर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को इस एम की तरफ या किसी भी एम की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? सबसे पहले मैं गार्जियन से कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे की कैपेसिटी की पहचान करें कि वो किस कैपेसिटी का है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है फिर उसी पर फोकस करें। अगर वो बीटेक की तरफ जाना चाह रहा है तो बीटेक की तरफ, अगर नीट की तैयारी करना चाहता है तो नीट की तरफ, और अन्य क्षेत्र में अगर जाना चाहता है तो उस क्षेत्र में जाए। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने ड्रीम को बच्चों के ऊपर थोड़ा सा इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये तो नहीं है। मेनली फोकस बच्चे पे करना चाहिए। बच्चे का ड्रीम क्या है उसमें अपना जोड़ सकते हैं, बच्चे के टैलेंट के अकॉर्डिंगली। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक ये बाकी पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सभी लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने ड्रीम्स को बच्चों के ऊपर थोड़ा सा इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को फ्री छोड़िए, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें बढ़ने दीजिए। इफ़ दे वांट टू बिकम अ लॉयर,
उनको वो बनने दीजिए। इफ़ यू दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, उनको उस तरह उस टैलेंट को पहचानिए जहाँ पर उनका टैलेंट है, और फिर उनको चैनलाइज करिए, उन बच्चों की एनर्जीज को उस दिशा में चैनलाइज करिए। वो डेफिनेटली और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आपके ड्रीम को लेकर। शायद उनको शायद थोड़ी सी दिक्कत आए लाइफ में, लेकिन अगर वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस। ये थे प्रतीक के मम्मी पापा, और हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में प्रतीक और सौम्य के साथ। थैंक यू गाइस।